अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सॉरी लेट फॉर दिस व्लॉग, क्योंकि ईद तो गुजर चुकी है और मैं व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जो है वो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ईद गुजरने के बाद हम सब हो गए थे बीमार, बच्चे भी और बड़े भी, इसलिए मुझे व्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सो इसलिए आज मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पर मैं व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपसे ईद का। और यहाँ पर ईद हमारी बहुत ही बुरी गुजरी थी, कुछ खास इंटरटेनमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ना तो फैमिली है ना कुछ, तो आपके लिए कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं होती। और ईद आ गई थी वीकडेज़ में, तो इसलिए एक दिन की छुट्टी मिली थी और उसी में एक दिन गुजरता बिल्कुल पता नहीं चलता। सो यहाँ पर ईद वाले दिन की ही अपॉइंटमेंट थी आर्यन की हेयर कट की, क्योंकि उससे पहले मुझे मिल नहीं रही थी, तो उसी दिन मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ी। और सबसे पहले सुबह सुबह उठने के बाद जो है वो सीधा हम लोग गए थे इसके हेयर कट के लिए। उसके बाद घर आने के बाद मैंने इन सबको रेडी किया और यहाँ पर मैंने आयरा के कपड़े जो पाकिस्तान से आए थे वो सारे निकाल के चेक किए कि कौन से इसको पूरे हैं कौन से नहीं। और यहाँ पर इसको सब कपड़े ही पूरे थे। और ईद के लिए तो जो स्पेशल इसका ये ड्रेस आया था वो तो इसको पूरा ही था। सो यहाँ पर आयरा को मैंने सबसे पहले रेडी किया था, उसके बाद मैंने आर्यन को रेडी किया और उसके बाद फिर मैं खुद रेडी हुई थी, क्योंकि बच्चे जब रेडी हो जाएं तो फिर आप आराम सुकून से रेडी हो जाते हो। और उसके बाद जो है हम लोग रेडी होकर निकल गए थे बाहर। कुकिंग भी मैंने पहले ही कर ली थी और उस दिन जो है वो मैं खास वीडियो भी नहीं बना पाई थी, क्योंकि इतना बोरिंग डे था और बच्चों के साथ तो बहुत ही टफ था, इसलिए मुझे कोई ईद का मज़ा नहीं आया था। और मेरा व्लॉग बनाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा था, बस छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए थे। फिर रेडी होने के बाद हमने सोचा थोड़ा बाहर चले जाते हैं, क्योंकि घर पर बैठे हुए थे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हम कैसे टाइम पास करें। सो बच्चों को लेकर हम आ गए थे पार्क में, और पार्क भी जो वीक डेज़ में बिल्कुल खाली था। वीकेंड में रश काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसा कि वीक डेज़ में तो बिल्कुल भी रश नहीं होता, सब लोग अपने अपने कामों पे और बच्चे अपने अपने स्कूल वगैरह में होते हैं। सो यहाँ पर हम आए थे और यहाँ पर हमने की थी साइकिलिंग, क्योंकि लास्ट टाइम ज़्यादा रश होने की वजह से हमें साइकिलिंग का मौका नहीं मिला था, क्योंकि नंबर आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। सो इस बार हमने सोचा कि इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों ने अलग अलग जो है साइकिल्स ली और इसको साइकिलिंग की, हमें बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। यहाँ पर बच्चों के लिए भी सीट्स बनी होती हैं, बेल्ट के साथ आप उनको बांध कर साथ रख सकते हैं। सो आयरा को मैंने अपने साथ रखा और आर्यन बाबा के साथ था, लेकिन हाफ वे पे जाके वो मेरे पास शिफ्ट हो गया था। और फिर हमने स्टार्ट कर लिया था कंपटीशन के कौन पहले विनर होगा। सो यहाँ पर हमारा कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। साइकिलिंग के बाद हम लोग आ गए थे घर वापस, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी उस दिन, और बाहर जो है वो गर्मी की वजह से ज़्यादा देर वहाँ पर रुकना भी सही नहीं लग रहा था। सो बच्चे भी तंग हो गए थे और हम लोग आ गए थे फिर घर वापस। और कुकिंग में मैंने जो बनाया था वो था बीफ कबाब बनाए थे, मटन कढ़ाई बनाई थी, खीर बनाई थी और डेजर्ट बनाया था। और खीर की भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, मैंने जब बनाई थी तो उसका क्लिप लेना भी मैं भूल चुकी थी, और सबने खाई, काफ़ी ज़्यादा मज़े की बनी थी। और उसके बाद मैंने लगाई थी मेहंदी, आयरा को भी मैंने लगाई थी। फर्स्ट टाइम मैंने आयरा को लगाई थी तो उसको भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। सो मैं मेहंदी का क्लिप लेना भी भूल चुकी थी, लेकिन मैंने एक वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। और बस यही हमारा ईद डे था। और नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया था काम, और मेरे हस्बैंड भी काम में चले गए थे और आर्यन भी स्कूल चला गया था। उनको कोई छुट्टी नहीं थी, बस एक दिन की छुट्टी मिली थी उनको भी और आर्यन को भी। सो नेक्स्ट डे हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे, बस एक दिन ही तैयार हुए थे। और फिर जब वीकेंड आया था उस वक़्त तो मैंने इनको तैयार किया था सेकंड डे के हवाले से। सो यहाँ पर मैंने इनको पाकिस्तानी ड्रेस पहनाए थे, यहाँ पर आयरा को भी मैंने रेडी किया था। तो मैंने सोचा हम सेकंड डे तैयार नहीं हुए तो वीकेंड पे इन बच्चों को रेडी कर देती हूँ। इनकी पिक्चर्स वगैरह बनाई और वीडियोस वगैरह बनाई। खुद मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि दिन तो गुजर चुके थे, तो क्या फ़ायदा तैयार होने का। और फिर एज़ यूजुअल मैं इनको लेकर घर के करीब जो पार्क है वहाँ आ गई थी, ताकि बच्चे थोड़ा सा इंजॉय कर लें। सेकेंड डे आर्यन के स्कूल में जो था वो इवेंट था, इनको हमें पार्क से पिकअप करना था। ये साल में एक दफ़ा लाजमी पिकअप बाहर रखते हैं, आउटडोर रखते हैं, कि पेरेंट्स वहाँ पर आके बच्चों को पिक करें। सो यहाँ पर इन्होंने कैंप लगाया हुआ था बच्चों के लिए, और यहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताकर मदर अपने बच्चों को जो है वो यहाँ से पिकअप करती हैं। तो सब बच्चों को यहीं पर आकर आपने पिक करना होता है। ये पता नहीं, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आई थी, और ना कभी मैंने पूछने की ज़रूरत समझी, क्योंकि मुझे लैंग्वेज का इशू है, मैं नहीं पूछ पाती। सो उसके बाद आयरा का सेक्शो में चेकअप आ गया था, और एक दिन इसको लेकर मैं सेक्शो की थी इसके चेकअप के लिए।
यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी चेकअप बच्चों के लिए आते ہیں فری. آپ کا چیک اپ ہوتا ہے فل باڈی اور بچوں کی ہر چیز کو پراپر طریقے سے چیک کیا جاتا ہے. یہاں پر بچوں کی کیئر بہت زیادہ ہے. یہاں پر ہر منتھلی جو ویکسین لگتی ہے تب بھی آپ کا پراپر چیک اپ ہوتا ہے. آپ کا ہائٹ ویٹ چیک ہوتی ہے کہ بچے کی گروتھ صحیح سے ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اور ویسے بھی ہر 6 مہینے بعد جو ہے وہ آپ کا چیک اپ لازمی ہی آتا ہے. اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو اسکول کی طرف سے بھی آپ کا چیک اپ آتا ہے. اور اگر آپ کا 1 ایئر سے کم بچہ ہے تو بھی وہ گھر پر لیٹر آپ کو بھیج دیتے ہیں کہ آپ کو اس ڈیٹ کو یہاں پر آنا ہے. اور یہاں پر پراپر ڈاکٹر اور نرسز وغیرہ موجود ہوتے ہیں. آپ سے پوری ڈیٹیل لیتے ہیں اور بچوں کا پراپر طریقے سے پورا چیک اپ ہوتا ہے. یہاں پر ہیلتھ کے معاملے میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا. بچے تو بچے مدرس کا بھی چیک اپ آتا ہے. یہاں پر میرے لیے بھی اب تک جب سے میں یہاں جاپان میں ہوں تب سے پورے سال میں ایک بار میرے لیے لازمی فری چیک اپ آتا ہے کہ آپ آ کر اپنا چیک اپ کروا لیں. باقی آپ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ آپ کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے. سو آئرہ کے چیک اپ کے بعد ہمیں لیکچر دیا گیا تھا کہ بچے 6 منتھ کے ہونے والے ہیں تو آپ کو کس طرح ان کو کھانا کھلانا ہے اور کیسے سٹارٹ کروانا ہے اور کس طریقے سے کروانا ہے. پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے. اور یہ یہاں پر پراپر لیکچر ہوا تھا. اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آ گئے تھے گھر اور یہیں پر میں بلاگ کو کروں گی اینڈ. آئی ہوپ آپ کو آج کا بلاگ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ بلاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا دعا میں یاد رکھیے گا. بائے بائے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.